आदतन टालम टोली के वायरस से शिकार कांग्रेस का अब भी लगातार वही हाल है और सचिन पायलट के अनशन के मामले में ही यही टालम टोली की बीमारी लगातार कांग्रेस को जड़े हुए है और अभी तक भी उस अनशन का क्या होगा, उस अनशन के आगे सचिन पायलट का क्या होगा, इसको लिंगर ऑन कांग्रेस किए जा रही है। इलेक्शन में महज कुछ महीने बचे हैं लेकिन फिर भी अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब उसमें आगे क्या होने वाला है और सचिन पायलट के अनशन के बाद जो लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है उस दौर का आखिर आगे क्या होगा, कमलनाथ की एंट्री के बाद क्या कुछ बदला है, इस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और पूरी खबर को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसे विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पायलट अनशन मामले में अब आगे क्या होगा, इसको आप सब लोग जानना चाह रहे हैं और इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, कांग्रेस में एक चीज़ जो लगातार बनती है वो है विचार और मंथन पर काम। लगातार विचार होता है, मंथन होता है, लेकिन उसके आगे उसका कुछ नहीं होता और कहीं न कहीं ऐसा ही सचिन पायलट के अनशन के मामले में भी हुआ। सचिन पायलट ने जब एक दिन का अनशन किया और अपनी बात जब लाखों तरीकों से नहीं समझा पाए आलाकमान को, कई लेटर लिखकर नहीं बता पाए आलाकमान को, आलाकमान सुनने को तैयार नहीं हुई, तब जाकर कहीं ना कहीं अनशन किया और आलाकमान और मुख्यमंत्री गहलोत को ये संदेश दिया कि अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो इलेक्शन में जनता के बीच जाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि सचिन पायलट को बुलाया गया दिल्ली। अगले ही दिन सचिन पायलट दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद एक ऐसे प्राणी थे राजस्थान में कांग्रेस के जो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गए। उनको समझ में आया कि उनका भी शायद कुछ रोल बनता है और ऐसे में ये जो रंधावा जी थे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहना शुरू कर दिया कि सचिन पायलट ने मुझसे तो मुलाकात ही नहीं की, मुझे तो कोई बात ही नहीं बताई, ऐसे अनशन करना पार्टी विरोधी है, फलाना फलाना। और उसके बाद में ये हुआ कि रंधावा जी की भी मीटिंग हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, बाद में राहुल गांधी के साथ, और सब ने इनको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जब ये बोलते रहे कि सचिन पायलट ने पार्टी विरोधी काम किया है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसकी भाषा बोल रहे थे ये शायद कहीं ना कहीं पता था और इसलिए इनको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया और नज़रअंदाज इस सीमा तक किया गया कि उन मीटिंगों के कुछ दिन के बाद रंधावा के साथ 2 सह प्रभारी और लगाए गए। सह प्रभारी तो नाम के थे, उनके कार्यों को लिमिट करने के लिए वो काम किया गया। तो पूरी तरह से रूल डाउन कर दिया जो प्रभारी है रंधावा, उनको कांग्रेस के तमाम सारे लोगों ने। और रूल डाउन करने का मकसद की वजह यही थी कि सचिन पायलट की पॉपुलैरिटी से वो वाकिफ़ हैं, उनके बिना चुनाव नहीं जीत सकते, ये पता है, और इसलिए उनको किसी भी किस्म का हार्म ना पहुंचाया जाए और इस मामले का सुलटारा ठीक ढंग से किया जाए। इसका सबसे त्वरित तरीका टालम टोली के अलावा कोई नज़र नहीं आया, लेकिन लॉन्ग टर्म सही काम करने के लिए उन्होंने चुना कमलनाथ को। कमलनाथ को चुनने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं कमलनाथ पूरी तरह से पारिवारिक रूप से करीबी है सचिन पायलट के। कमलनाथ जो है वो मुख्यमंत्री गहलोत को भी समझा सकते हैं और कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बैठा सकते हैं। लेकिन बहरहाल कमलनाथ हैं तो उसी ओल्ड ब्रिगेड के शख्स जिन्होंने यंग ब्रिगेड के ज्योतिरादित्य सिंधिया को ठिकाने लगा दिया था, उनको काम नहीं करने दिया था। तो बेसिक से वो ओल्ड ब्रिगेड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कमलनाथ के साथ कई घंटों की बंद कमरों की बैठक सचिन पायलट की हो गई और उसके बाद अब वो मुख्यमंत्री गहलोत से भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें जो ये वक्त लग रहा है वो वक्त बहुत कुछ करवा रहा है और इस वक्त में क्या क्या हो रहा है
ये मैं आपको ज़रा और समझाता हूँ और आप इसको पुरजोर तरीके से समझिएगा कि ये जो वक्त लग रहा है ये कांग्रेस के लिए किस तरह से घातक हो सकता है। इस वक्त में सबसे पहला जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तो सचिन पायलट जो हैं वो इस वक्त में विकल्प ढूंढ रहे हैं, और वो नहीं भी ढूंढ रहे तो उनके पास अपने आप विकल्प आ रहे हैं। जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उतना ज़्यादा सचिन पायलट विकल्पों के लिए सोचना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो वक्त लग रहा है, इस वक्त में सबसे घातक क्या हो सकता है कि जो जो लोग अभी मुख्यमंत्री गहलोत से कहीं ना कहीं क्रोधित है कांग्रेस के अंदर, उनके पास जो भी ऑप्शंस है वो सचिन पायलट के पास लेके जाएंगे, और इस तरह से कार्यकर्ता भी जो हैं वो कांग्रेस से टूटेंगे। और ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, कार्यकर्ता अगर टूट गए तो कांग्रेस के लिए वोट लेने कौन जाएगा? कांग्रेस के पास आरएसएस नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। तीसरा मेजर कारण और तीसरा मेजर घाटा जो कांग्रेस को हो सकता है उसको भी आप पुरजोर तरीके से समझिएगा। ये घाटा जो हो सकता है वो घाटा भी बेहद बड़ा है, और वो ये घाटा है कि सचिन पायलट की जो आस्था है कांग्रेस से वो लगातार कम होती जाएगी, और वो जो धोखा महसूस कर रहे हैं लगातार उनके मामलों में निर्णय लेने का, वो धोखा कहीं ना कहीं और गहराता जाएगा। और ये जो उनके और कांग्रेस के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जाएगी, ये समझना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ें जब बहुत पुरजोर तरीके से हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही दो फाड़ होंगे, कांग्रेस के नेताओं में और दो फाड़ हो जाएंगे। और इस इलेक्शन में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एकता। वो एकता एक मंच पर आने से दिखेगी, वो एकता कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही। बात ये भी चल रही है कि अब सचिन पायलट को मनाने के लिए, एकता को लाने के लिए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को पुरजोर तरीके से दिखाने के लिए सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बनाया जाएगा। लेकिन मसला यही है, पीसीसी चीफ बनाने के बाद में अगर जीत भी गए इलेक्शन तो सचिन पायलट को फिर से धोखा ना मिल जाए, ये रिस्क उनके पास हमेशा रहेगी। अब देखना होगा कि सचिन पायलट इस मामले में क्या करते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।